बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी और नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। और पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज। डियर स्टूडेंट्स, आपने टग ऑफ वॉर देखी होगी जिसमें आपके पास रस्साकशी, जिसमें आपके पास दो डिफरेंट टीमें एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के लिए फोर्सेस अप्लाई करती है। यानी ये देखें कि फर्ज करो ये एक रस्सी का एक साइड है और एक साइड इधर फोर्स लगाई जाती है। इस फोर्स का नाम F1 रख लेता हूं, इस फोर्स का नाम मैं F2 रख लेता हूं। अब जहां फोर्स ज्यादा होगी ये रस्सी उसी तरफ चली जाएगी। फर्ज करें अगर फोर्स इस F1 इज ग्रेटर देन F2 तो क्या होगा, आपके तमाम टीम इस साइड पे चली जाएगी। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1 तो ऑब्वियसली सारी टीम आपकी इस साइड पे चली जाएगी। जिस साइड पे फोर्स ज्यादा या जिस साइड पे एनर्जी ज्यादा लगाएंगे तो बॉडी ने उसी साइड पे मूव करना है। आप एक गाड़ी है उसको आगे से भी कुछ लोग धक्का लगाएं, पीछे से भी धक्का लगाएं, सो जहां एनर्जी आप ज्यादा अप्लाई करेंगे बॉडी उसी साइड पर ड्रैग होनी शुरू हो जाएगी वो गाड़ी। तो बच्चों, एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस भी बिल्कुल ऐसी ही एक चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम पढ़ेंगे, फिर बाद में हम ईएमएफ पे जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से भी जाहिर किया जाता है, याद रखें। वैसे आमतौर पे वोल्टेज का साइन वोल्ट से निकला हुआ है, इससे भी। सर इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बैटरी है। इस बैटरी को आप किसी के साथ जोड़ लेते हैं। फर्ज करो ये बल्ब है, मैं इस बैटरी के साथ ये लगा लेता हूं और ये मेरे पास एक बल्ब है और ये बैटरी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। होगा क्या, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से आपके चार्जेस फ्लो करना शुरू होंगे और नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। याद रखें, हमेशा करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा कन्वेंशनल वे में ड्रॉ की जाती है। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो होता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ये मैंने करंट की डायरेक्शन जी ड्रॉ कर दी। अब करंट आपका फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। अब करंट क्यों फ्लो कर रहा है, व्हाई? करंट यहां से पॉजिटिव स्ट्रीम है, यहां से नेगेटिव स्ट्रीम हमारे पास निकल रही है ऑफ चार्जेस, ठीक है, निकल रही है। तो भाई क्यों फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये क्यों है? ये बिल्कुल टग ऑफ वॉर की तरह, जिस साइड पे फोर्स आपकी ज्यादा होगी बॉडी ने उसी साइड पे मूव करना है। यहां भी आपका ये वाला टर्मिनल जो है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं और ये वाला बैटरी का जो इस साइड का टर्मिनल होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हमेशा हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है, इसको हायर पोटेंशियल भी कहा जाता है, ये उसको लोअर पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये हायर पे होता है, ये लोअर पे होता है। फर्ज करें इसका नाम मैं V1 रख लेता हूं और इसका नाम V2 रख लेता हूं। अगर किसी वजह से ये वाला पोटेंशियल में समझाऊंगा क्या होता है, ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर हो तो ये कभी भी चार्जेस आपके फ्लो नहीं कर सकते। आपके चार्जेस को फ्लो करने के लिए एक साइड का पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए। क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2 तो आप V1 में से V2 माइनस करें तो हमें पता चलेगा कि कितना पोटेंशियल का फर्क आ गया। यानी इसमें से ये माइनस करें, फर्ज करें ये 20 वोल्ट पे और ये हमारे पास वोल्ट होती है यूनिट, ये हमारे पास जो है 5 वोल्ट पे है, तो दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 15 वोल्ट। अब चार्जेस आपके चूंकि ये हायर पोटेंशियल पे था तो चार्जेस यहां से वहां मूव करना शुरू हो जाएंगे कन्वेंशनल वे में। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, जो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल होता है। करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है।
अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट कभी भी हमारा फ्लो नहीं होगा। याद रखें, अगर दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएं सो द करंट इज नॉट गोना फ्लो, करंट हमारा उसी जगह पे मौजूद रहेगा। स्टूडेंट्स, ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कहते होते हैं टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज, कि एक चार्ज में कितनी एनर्जी हमारे पास मिली हुई है। अगर यहां की एनर्जी एक चार्ज में और एक चार्ज में एनर्जी यहां बराबर होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने दोनों को जब माइनस करेंगे जीरो आंसर आ जाएगा। सो एक साइड का पोटेंशियल आपका बड़ा होना चाहिए इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट, करंट को फ्लो करने के लिए। सो बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज। एक चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी हमारे पास होती है, जितनी एनर्जी एक चार्ज के अंदर होगी उतना ही पोटेंशियल बड़ा होता जाएगा। सो आमतौर पे पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल का जो फर्क है उसको कहा जाता है, इज इक्वल टू V1 माइनस V2। सो दिस इज इक्वल टू W बाई Q, W1 बाई Q माइनस W2 बाई Q कहा जाता है। तो आमतौर पे अगर एलसीएम लिया जाए Q W1 माइनस W2, तो ये एक्चुअली हमारे पास चेंज, इसको एनर्जी कहते हैं, एनर्जी इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट चार्ज, सॉरी, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला हो गया। याद रखें, एनर्जी की यूनिट जो होती है हमारे पास वो होती है जाउल, जबकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो बच्चों, इसकी टोटल यूनिट जो हमारे पास होगी वो होगी जाउल पर कूलम। जाउल पर कूलम को एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, जिन्होंने पहली बैटरी भी निकाली थी, यानी दुनिया की पहली बैटरी जिसे निकाली थी, उनका नाम था अलेजेंड्रो वोल्टा। उनके नाम से इनकी यूनिट को वोल्ट रखा गया था। सो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज वोल्ट, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल पर कूलम। सो इफ यू आर आस्क्ड टू टेल अबाउट वेदर हु इज वोल्ट, यानी कौन है वोल्ट, तो आपको वोल्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट whose actual name is Alessandro Volta। उसका अक्सर नाम हमारे पास जो था वो Alessandro Volta होता है। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपके दो साइड के पोटेंशियल का डिफरेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और खुद एक पोटेंशियल क्या होता है, द टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज। सो अब मैं थोड़ा और सम अप करता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the difference of the energy with respect to charge is in a battery or around the loop of the battery is known as potential difference। इसको ये कहा जाता है। एक और बात मैंने बताई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे, करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। करंट फ्लो होने से क्या हुआ, आपके जो चार्जेस हमारे पास थे जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थे, वो अब किस में जाएंगे, ये लाइट एनर्जी में चले गए। यानी आपका बल्ब ग्लो हो गया था यहां जाके। ये क्यों ग्लो हुआ था, करंट के फ्लो करने से हुआ था। करंट क्यों फ्लो हुआ था, पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो से हुआ था। सो एक्चुअली अब मैं डिस्कशन ये करूंगा कि इन पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड इन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी और एनी अदर एनर्जी। यानी आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट होती है। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, इज कन्वर्टेड इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये हुआ। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम ईएमएफ पे। ईएमएफ जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते होते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, जिसको ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक दफा आपके बोर्ड में यह क्वेश्चन भी आया था, इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अ फोर्स? वाई आगे दिया हुआ था, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है? क्यों? ऐसा क्यों है? जो भी आपका आंसर है ऐसा क्यों है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? तो बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं है। देखिए मेरी बात जरा गौर से सुने, हम दोबारा यही चीज डिजाइन करते हैं। फर्ज करो मेरे पास ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक हमारे पास बैटरी है और एक हमारे पास जो है बल्ब है। ये ले बल्ब हमारे पास आ गए और इस बल्ब को हमने किससे जोड़ा हुआ है? एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ। ये बैटरी है, उसके साथ हमने इस बल्ब को कनेक्ट किया हुआ। ये हो क्या रहा है, एक्चुअल हो क्या रहा है? बैटरी क्या होती है? बैटरी एक बॉक्स नमा चीज होती है। उस बॉक्स में एसिड डला हुआ होता है, डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशन डले हुए होते हैं। जब दो डिफरेंट साइड पे पोटेंशियल का फर्क होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फर्क होता है, यानी एक साइड पे चार्ज में ज्यादा एनर्जी होती है, दूसरे साइड की चार्ज में कम एनर्जी होती है। तो आपका जिस साइड पे ज्यादा होती है वहां से करंट फ्लो करता है दूसरी डायरेक्शन में। ये हमने यहां पढ़ा ये बात। अब जब करंट फ्लो करता है ना, तो करंट कैसे कैसे फ्लो करता है? देखें, करंट यहां से चार्जेस जा रहे हैं, ये चार्जेस जा रहे हैं, चार्जेस हमारे जा रहे हैं ये, और चार्जेस जाकर पहले इसमें भी दाखिल हुए, फिर यहां से वापस आए, फिर यहां पहुंचे और यहां से वापस बैटरी के अंदर से भी ये करंट को बहुत काम करना, चार्जेस को बहुत काम करना पड़ा। चार्जेस को इसके अंदर से भी गुजरना था और इस बैटरी के अंदर से भी गुजरना था। दो काम करने थे, टू वर्क डन करने थे उसने। ठीक है, एक वर्क डन कहां करना था उसने? वो जो अप्लायंस थी जिसमें से करंट या कोई भी चीज जिसमें से करंट को गुजारना है वहां, और एक बैटरी के अंदर से भी गुजारना है, से दो काम करने। तो ये जो टोटल वर्क डन करता है ना, टोटल वर्क डन फ्रॉम सोर्स एंड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी अपनी बैटरी में से भी निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बैटरी में से भी उसको बहुत ही मजामत करने की कोशिश मजामत होती है। ठीक है, तो ये जो टोटल वर्क डन इसको करना पड़ता है उस चार्ज को, यानी चार्ज के टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी जो उसको लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। उसको ईएमएफ कहा जाता है। एक्चुअली ईएमएफ और पोटेंशियल नियरली सेम ही होते हैं, नियरली, फुली नहीं कहा। यानी इसका फार्मूला, ईएमएफ का फार्मूला भी हमारे पास यही है, टोटल वर्क इन अ यूनिट चार्ज या टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज, यही फार्मूला होता है। एनर्जी है, ये फोर्स नहीं है, एक चार्ज के अंदर एनर्जी है। तो भाई इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें चार्जेस को इसमें से भी गुजर के वो एनर्जी भी बतानी पड़ती है, और इवन अपने अंदर से गुजर कर जो एनर्जी यूज कर रहा है वो भी, उसको दोनों जगहों पे एनर्जी लगानी पड़ती है। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास हुई। एक्चुअली हुआ क्या, चार्जेस आपके यूज हुए, यूज होके अब ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो दोबारा जब बैटरी में से गुजरेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा बन जाएगी, यानी वही चार्जेस दोबारा रिफ्रेश हो जाएंगे। यानी आप ये समझ लें, जैसे आप घर से निकलते हैं और मजदूरी करके आते हैं, रात को वापस आते हैं, खाना खाते हैं, फिर एनर्जाइज होकर फिर दोबारा काम करने के लिए चले जाते हैं। तो चार्जेस भी यहां से गए और दोबारा एनर्जाइज होकर फिर दोबारा काम पे चले गए, फिर दोबारा उस बल्ब को रोशन करने के लिए चले गए। तो ये चार्जेस दो जगहों पे जो इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो इनकी टोटल नेट एनर्जी हमारे पास जो आ रही है, दिस इज कॉल्ड ईएमएफ। इसको ईएमएफ कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, दिस इज नॉट अ फोर्स। इसके लिए भी यही हम कहेंगे कि ये जाउल पर कूलम होता है, जाउल पर कूलम, और इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है, जिसको वी से जाहिर किया जाता है। याद रखना, इसको वी से भी जाहिर करते होते हैं, वोल्ट। सो दोनों की यूनिट वोल्ट है। इसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी नॉन इलेक्ट्रिक, यानी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, क्योंकि इसका ताल्लुक बैटरी के अंदर से नहीं था, इसका ताल्लुक बाहर से, कि भाई यानी आप समझ लें, आप बॉस के पास चले गए, बॉस ने कहा ये काम करो भाई सारे का सारा, तो ये है आपकी एनर्जी को यूज किया जा रहा है क्या मुख्तलिफ कामों में, उसको कोई कंसर्न नहीं है आपने घर में खाना खाया नहीं खाया। लेकिन आपकी माँ जो है उसको दोनों कंसर्न है कि घर बाहर का काम भी करना है और अंदर चाहे ने खाना खाने में भी काम करना है, सारे का सारा अपने आप को भी रिफ्रेश करना है। दैट इज, ये माँ जी हैं, ये बॉस जी हैं हमारे, जो काम पे लगा के रखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करें। घर में आते हैं, माँ कहती मेरा बच्चा
इसको यार खाना छाना, तो वो क्या थका आ रहा बच्चा है, वो दोबारा रिफ्रेश करेगी, उसको जो है ना पंप अप करेगी। यानी आपका नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट होता है। इसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। दिस इज नॉट अ फोर्स एज पर रिटर्न, ये जैसा लिखा गया वैसा नहीं है, रिटर्न में तो ये है कि ये फोर्स है, बट दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट गोज थ्रू बोथ फेसेस। उसको इसमें से भी मेहनत करनी पड़ेगी गुजरने के लिए, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो दोनों में आमतौर पे दोनों में फर्क आता होता है पेपर्स में, ये आता है डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड ईएमएफ। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होती electromotive force and potential difference. Potential difference is defined as the difference of the potential between two different terminals, and due to this the charges flow and the electrical energy is converted into non-electrical energy, and its unit is volt, and its formula is this one. In electromotive force, the total energy provided by the battery that goes through the appliances or conductor or insulator or resistor, and also from itself, yani apne andar se bhi guzare battery. So the total energy provided by the battery is known as, to the charge, is known as electromotive force. It is equal to W by Q, and its unit is also volt, and it is actually non-electric energy. Sorry, it is actually something in which non-electric energy is converted into electrical energy. हम ये कह सकते हैं कि ये कॉज है, ये वजह है। ये देखें कॉज है, कॉज वजह, और ये उसका इफेक्ट है। यानी बैटरी ने कितनी एनर्जी फराहम की और उसका आउटकम क्या निकला, ये बल्ब रोशन हो गया, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी में शिफ्ट हुई। ये किसने किया था? आपके बैटरी ने नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, कॉज पैदा किया, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ, और पोटेंशियल डिफरेंस के पैदा होने से हमारे पास बल्ब क्या हो गया? रोशन हो गया, या हीटर चल गया, एसी चल गया, पंखा चल गया। So this is called effect. That is cause, that is effect. I hope students आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।